स्किल डेवलपमेंट करने वाले टीचर्स हैं, जैसा कि अभी सर बता रहे थे कि हम ताइक्वांडो, जूडो, इस टाइप के कुंफू मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देते हैं। कोई भी ट्रेनर जो किसी स्टूडेंट की, किसी पर्सन की स्किल को डेवलप करता है, वो किसी भी फील्ड से हो सकता है, वो CFI में जुड़ सकता है। अगर वो स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दे रहा है, वो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे रहा है, वो कोई म्यूजिक आर्ट की ट्रेनिंग दे रहा है, एक्टिंग की ट्रेनिंग दे रहा है, या फिर टीचर्स की स्किल को डेवलप करने के लिए ट्रेन कर रहा है, एंड एज वेल एज IIT, JEE, NEET, IAS, IPS की जो UPSC की कोचिंग्स हैं, ये सारे के सारे इसमें पार्ट ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एज ए मेंबर जुड़ सकते हैं। पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक है। हर 3 साल में इसका इलेक्शन होगा, स्टेट का अलग इलेक्शन होगा और सेंटर का अलग इलेक्शन होगा। आज जैसे मैं यहाँ नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ, कल को हो सकता है आप में से कोई इस पोस्ट पे आ सकता है। ठीक है, टोटल डेमोक्रेटिक बाई इलेक्शन होगा, सबके सामने वो इलेक्शन होती होगा। कैसे होगा? सबसे पहले स्टेट का, स्टेट से स्टेट वाले डिसाइड करके सेंट्रल इलेक्शन के लिए 2 लोगों को भेजेंगे, जिसमें सेंट्रल हम लोगों की सहमति होगी, जो गवर्निंग बॉडी है। तो हर स्टेट से 2 लोग सेंट्रल वाले इलेक्शन के लिए पार्टिसिपेट कर पाएंगे कि यहाँ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, अगर आप सेंट्रल में बनना चाहते हैं आप वो भी कर पाएंगे। तो ये बताना चाह रहा हूँ, डेमोक्रेटिक है, सभी का ऐसे फ्यूचर है, एज ए ऑर्गेनाइजेशन पोजिशनल मेंबर के तौर पे भी सभी का फ्यूचर इसमें श्योर है। नेक्स्ट वन, CFI कैसे हेल्प करेगा लोगों का? तो देखिए, CFI अभी आप सभी जितने भी टीचर्स हैं, सभी लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करने जा रहा है। सभी के इंस्टीट्यूट में एक प्रॉब्लम आता होगा कि कोई बच्चा आया फीस देने, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपकी फीस 1 लाख रुपए है। जो गार्जियन आया वो कह रहा सर मैं 1 लाख एक साथ अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं 30,000 अभी दे सकता हूँ, 20,000 अभी दे सकता हूँ, बाकी सर हमसे फिर 3, 4, 5 इंस्टॉलमेंट में ले लीजिए। अभी आपके साथ प्रॉब्लम ये रहता है, पता चला मैंने एडमिशन लिया, बीच में वो किसी भी कारण की वजह से उसने बीच में छोड़ दिया, या आपका पढ़ाते समय या उसको सिखाते समय आपका फोकस पूरा इसी में लगा हुआ है कि इसकी अगली फीस आनी है, आप अपना लेवल अप नहीं कर पा रहे हैं, जो आपका स्टाइल ऑफ टीचिंग है वो शो नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम रहती हैं अलग अलग। आपका स्टाफ इसके लिए लगेगा कि हाँ फीस इसकी वसूलनी है, इस मंथ में आनी है, नहीं दे रहा है, गार्जियन को कॉल करना है, बहुत सारी। और ऐसे केस में 30%, 40% फीस आपकी नहीं भी मिल पाती है। अब वो प्रॉब्लम स्टार्ट आउट जो है CFI की वजह से हो जाएगा कि आपके यहाँ कोई बच्चा एडमिशन लेने आया, 20% फीस आपकी 1 लाख है, 20,000 रुपए आप इससे इमीडिएट ले लीजिए, बाकी का बच्चा 80,000, उसकी 10 मंथ या 12 मंथ या 6 मंथ की EMI हो जाएगी। आपके जेब से केवल 5% कटेगा, मतलब आपको 1 लाख में 95,000 इमीडिएट मिल जाएगा। गार्जियन के एंड में कोई उसको पैसा नहीं एक्स्ट्रा नहीं देना होगा, जितनी आपकी फीस डिसाइड कर लेंगे 1,90,000, 80,000, वट एवर जो डिसाइड कर लेंगे वो उसको वही देनी होगी। आपको पूरा पैसा मिल जाएगा, केवल 5% डिडक्ट होगा और वो आराम से 10 महीने धीरे धीरे पे करता रहेगा। मींस आपके और गार्जियन के बीच में एक थर्ड पार्टी आ जाएगा जो आपसे केवल 5% कुछ नहीं होता। बैंक का इंटरेस्ट जो है, अगर बैंक से लोन लेने जाए कोई तो उसके लिए इंटरेस्ट जो है 9-10% से नीचे नहीं मिल सकता, आपको केवल 5% में फंड अवेलेबल कराया। कोचिंग फीस सेव हो गया, कोचिंग फीस सेव हो गया, गार्जियन अपना इजिली देता रहेगा, 8,000, 5,000 रुपए महीने अपना देता रहेगा। ठीक है, जितने समय तक बच्चा आपके यहाँ पढ़ रहा है उसका साथ में उसका और उसके गार्जियन का इंश्योरेंस भी हो जाएगा। उतने टाइम के लिए, आप कहेंगे 1 ईयर का कोर्स है, 6 मंथ का कोर्स है, उतने टाइम के लिए वो इंश्योर्ड हो जाएगा। इन केस कहीं कोई कैजुअलिटी होती है तो उसके फैमिली को 5 लाख रुपीज मिल जाएगा। जितने भी टीचर्स हैं, कभी आपको इमरजेंसी में अचानक लोन की जरूरत होती है कि मुझे आज 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख घट गया, अप टू 20 लाख रुपीज 9% इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन जो है विदाउट एनी पेपरलेस लोन, ये CFI के थ्रू आपको मिलेगा। आप रात में 2 बजे अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करना है,
आप बस CFI के सर्टिफाइड मेंबर्स होने चाहिए। आपके सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास पहले से होंगे, आपको CFI सर्टिफाइड मेंबरशिप का कार्ड मिला होना चाहिए। आपके पास वो कार्ड का यूनिक आइडेंटिटी नंबर डालेंगे, उसके साथ आपका विद इन, जैसे ही फॉर्म आप सबमिट करते हैं, आपका विद इन 2 आवर आपका लोन आपके अकाउंट में, जो कि पहले से ही अटैच्ड होगा, हम सारा कुछ करा लेंगे, CFI सर्टिफाइड मेंबर्स का अकाउंट भी अटैच हो जाएगा, पैन कार्ड भी और आधार कार्ड सब अटैच होगा, ठीक है, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। आप सोचिए, आपको अचानक से जरूरत पड़ती 5 लाख 2 लाख रुपए, आप अपने बगल वाले से, रिश्तेदार से मांगने में सब चाहते हैं कि हम इतनी बड़ी कोचिंग चला रहे हैं और आज अचानक हमको जरूरत पड़ गई, और ये क्या सोचेंगे कि आज हमको 5 लाख रुपए बताइए हमसे मांग रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, आपके पास जो है अप टू 20 लाख फॉर कोचिंग ओनर्स है एंड अप टू 5 लाख फॉर फैकल्टी मेंबर्स है। ये अमाउंट धीरे से बढ़ा भी दिया जाएगा। पहले फेज में हम लोग इतना ऑफर कर रहे हैं कि किसी भी फैकल्टी मेंबर को 5 लाख रुपए तक का लोन, और किसी भी कोचिंग ओनर जो है, इंस्टीट्यूट का जो ओनर है, उसको 20 लाख रुपीज तक का लोन जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा NBFC कंपनीज के साथ टाई अप हो चुका है, मतलब वो CFI एक बीच में मीडिएटर होगा, एक लिंक होगा, और उसके माध्यम से आपको बहुत इजीली लोन मिल जाएगा। फर्दर एक प्रॉब्लम आती है कि मान लीजिए जैसे अभी लॉकडाउन आया, लॉकडाउन एक पैंडेमिक आया, और इस समय हम ऑर्गेनाइज नहीं थे, इसीलिए हमें वेट करना पड़ा। हम तो बैठे ये सोच रहे थे अब गवर्नमेंट खोल देगी, अब गवर्नमेंट खोल देगी, लेकिन भगवान भरोसे बैठना होता है कि हाँ अब ऐसा हो जाएगा, ठीक है। हम लोग यही तो वेट कर रहे थे, हम लोग मई में खुलेगा, फिर कह रहे थे चलो जून में खुल जाएगा, और जुलाई में तो खुल ही जाएगा, और जुलाई में आया अगस्त में खुलने वाला है। अगस्त में क्या हुआ कि हाँ सितंबर में खुलेगा, ठीक है। सितंबर में क्या हुआ, अक्टूबर में जाके खुला, और अक्टूबर में खुलने के बाद अलग अलग स्टेट को वेट करना पड़ा ओपन होने में, लॉकडाउन ओपन होने में। एजुकेशन सेक्टर में एक आपको एग्जांपल देता हूं। जब 27 मई को नरेंद्र मोदी जी टीवी, नेशनल टीवी पे आए और उन्होंने कहा अनलॉक 1 स्टार्ट होने जा रहा है। अनलॉक 1 जब स्टार्ट हुआ 1 जून से, तो उन्होंने ये कहा साथ में कि जो भी मटेरियल है, जो आपको सामान लेना है, सब ई-कॉमर्स कंपनी सप्लाई करेगी, लोकल शॉप्स ओपन अभी अनलॉक 1 में नहीं की जाएंगी। आपको सभी को पता होगा जो लोकल शॉप्स है उनका एक एसोसिएशन है, अखिल भारतीय व्यापार मंडल करके एसोसिएशन। उस एसोसिएशन, वो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन जो है रन कर रहा है काफी लॉन्ग टाइम इंटरवल से, उससे बहुत सारे लोग जुड़े हैं, लाखों लोग जुड़े हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन आगे आया और उसने कहा कि अगर हमें ओपन नहीं करेंगे तो हम ई-कॉमर्स को भी डिलीवर नहीं करने देंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम ओपन नहीं हुए 15 दिन, 1 महीने, लोगों को ई-कॉमर्स से लेने की आदत पड़ जाएगी, और अगर आदत पड़ जाएगी तो हमारा बिजनेस कम हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, परसेंटेज उसका कम हो जाएगा, लोग ई-कॉमर्स से लेना ज्यादा पसंद करेंगे। उन्होंने कहा साहब हम डिलीवर नहीं करने देंगे, आप जो ई-कॉमर्स वाले जो डिलीवरी बॉय हैं उनको हम किसी गली में घुसने नहीं देंगे, हम डिलीवर नहीं करने देंगे। उस ऑर्गेनाइजेशन की ये ताकत थी। गवर्नमेंट ने उसको दोबारा सोचा, अपना गवर्नमेंट जीओ, अपना गवर्नमेंट ऑर्डर चेंज किया गया, और 2 जून में आया कि हाँ भाई लोकल शॉप्स खुल सकती हैं सुबह 11 से शाम 5 बजे तक, उनका टाइम ड्यूरेशन कर दिया गया, जो कि धीरे से 11 से 7 हुआ, फिर सुबह 9 से 7 हुआ, फिर सुबह 9 से 11 हो गया। मतलब तो बिल्कुल प्रॉपर उन्होंने कहा भाई आप बाहर गोला बना लीजिएगा, 6-6 फीट की दूरी पे गोला, और इस तरीके से लोग ले लेंगे, लेकिन सबका बिजनेस ओपन हो गया। हम ऑर्गेनाइज नहीं थे इसलिए हमारा ओपन नहीं हो पाया। अगर हम ऑर्गेनाइज हो जाएंगे तो कोई भी आने वाली समस्या हो, अभी तो एक एग्जाम्पल था ये पैंडेमिक जो आया, अगर इससे हम एजुकेशन देने वाले एजुकेट ना हो पाए तो ये तो बहुत बुरी सी बात होगी। हम प्रबुद्ध लोग हैं, हम इस समाज के, हम लोग शिक्षा दे रहे हैं, लोग शिक्षित कर रहे हैं, उनको काबिल बना रहे हैं, और अगर हम ही ये साधारण सी बात नहीं समझ पाए, जो एक लेमैन समझ जाता है, तो ये तो बहुत ही इस इंडस्ट्री के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात होगी। इसलिए हमें इस बात को समझना पड़ेगा, हमें ऑर्गेनाइज होने पड़ेगा कि आने वाली कोई भी समस्या हो उसके लिए हम सब तैयार रहें। तो अच्छा, एक प्रॉब्लम सभी के साथ ये भी है जीएसटी को लेके। 18% जीएसटी हम पे कर रहे हैं, हम इसेंशियल सर्विस दे रहे हैं। देश के जो गरीब नागरिक हैं
जो गरीब लोग हैं, किसान का बच्चा है, पान की दुकान वाले का बच्चा है, ऑटो वाले का बच्चा है, वो कल को अगर आगे बढ़ सकता है, कल को आईएएस बन सकता है, कल को आईआईटीएन बन सकता है, कल को डॉक्टर बन सकता है, उसके पास आगे बढ़ने का, अपने जो परिवार का, उसका फाइनेंशियल स्टेटस, उसको चेंज करने का केवल एक ही मीडियम है, वो है शिक्षा, वो है एजुकेशन। तो एजुकेशन इसेंशियल सर्विस हुआ। अगर आप एजुकेट नहीं हो सकते हैं, एक आम आदमी के पास ऐसा तो नहीं है कि इंडस्ट्री, उसके पापा कहेंगे कुछ नहीं कर पाओगे, चलो ठीक है तुमको कोई इंडस्ट्री लगा देंगे। क्या पान की दुकान वाले का बच्चा पान की दुकान ही खोले? क्या टायर पंचर वाले का बच्चा कोई पंचर बनाए? नहीं, वो एजुकेट होना चाहेगा। और एजुकेट कैसे होगा? उसके लिए उसको स्कूल की जरूरत होती है, स्कूल से ज्यादा जरूरत होती है कोचिंग की। क्योंकि आप सभी, हम सभी जानते हैं कि स्कूल कितना भी बड़ा हो, स्कूल भले ही कोई दावा करता हो एजुकेशन अच्छी देने का, लेकिन 1% स्कूल को अगर छोड़ दिया जाए तो 99% स्कूल का रिजल्ट हम आप बनाते हैं। वहां के बोर्ड का रिजल्ट जो आता है, वहां का बच्चा कल को आईआईटीएन बनता है, कल को डॉक्टर बनता है, कल को आईएएस बनता है। तो ये लगभग 99% केसेस में 1% को छोड़ दिया जाए तो 99% केसेस में ये कैसे हो पाता है? ये हम और आपकी वजह से हो पाता है। उसका क्रेडिट ले जाते हैं स्कूल वाले, उसका क्रेडिट कुछ और लोग ले सकते हैं, लेकिन एक्चुअली काम किसने किया है? वो हमने और आपने किया है। तो ये क्रेडिट हमको मिलना चाहिए, हमें सम्मान मिलना चाहिए, और हम इसेंशियल सर्विस दे रहे हैं। हम उस बच्चे को, एक गरीब बच्चे को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, उसके परिवेश को हम चेंज करने जा रहे हैं, उसका फाइनेंशियल स्टेटस चेंज करने जा रहे हैं, उसकी आने वाली जनरेशन का हम भाग्य जो है चेंज करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब हम एक इसेंशियल सर्विस दे रहे हैं। और अगर इसेंशियल सर्विस है तो इस पर जीएसटी भी इसेंशियल होना चाहिए। हमें 5% जीएसटी जो है, हम उसकी डिमांड रख रहे हैं कि हमें 5% करना पड़े। हम जीएसटी देना चाहते हैं, हम गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, हम टैक्स देने में पीछे नहीं हटना चाहते हैं, लेकिन जो वाजिब हो, जो जरूरी हो, वो टैक्स दें, ना कि 18%। आप 5 स्टार होटल बुक करते हैं और वहां आपको 12% टैक्स देना पड़ता है स्टे करने के लिए, वो लग्जीरियस है। वहां लग्जीरियस टैक्स होना चाहिए, ना कि हम पे जो टैक्स होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 5% इसेंशियल टैक्स, जिससे कोचिंग सर्वाइव करने लगे। गवर्नमेंट को इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि टैक्स पॉलिसी डिसाइड करते समय वो केवल 4-5-6 कोचिंग इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल ना लें कि उस समय एग्जाम्पल आप एलन और आकाश का ले लें। उस समय आपको देखना पड़ेगा कि जो 99% कोचिंग्स हैं वो सर्वाइवल हैं। वो कोचिंग सेक्टर में केवल इसलिए आए क्योंकि उनके पास कोई रोजगार नहीं था। दे आर सेल्फ रिलायंट पीपल। वो आत्मनिर्भर, जो मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर वाली बात, तो आत्मनिर्भर, सच्चे आत्मनिर्भर तो कोचिंग वाले हैं, जिन्होंने खुद के लिए रोजगार सृजित किया और अपने साथ 10, 5, 15, 20 लोगों को जोड़ा, तो उनके जो स्टाफ है उनके लिए रोजगार सृजित किया। तो ऐसे लोग आत्मनिर्भर लोग हैं, सेल्फ रिलायंट पीपल हैं, इनके साथ तो गवर्नमेंट का सपोर्ट होना ही चाहिए। इसीलिए सीएफआई सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, सभी 28 स्टेट गवर्नमेंट के साथ और 8 यूटीज के साथ प्रॉपर इन राइटिंग कम्युनिकेशन कर रही है। हम उनके साथ लिखित संवाद में हैं। इस समय हम लोग आज से 1.5 साल पहले भी निर्मला सीतारमण जी से, जो वित्त मंत्री है अपने देश की, उनसे मिले थे, उनसे चर्चा की थी। उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि हाँ, इस दिशा में जरूर काम करेंगे, आप सारे स्टेट के साथ संवाद करिए। और हमने उस दिशा में काम चालू कर दिया है। हम ऑर्गेनाइज होके सभी स्टेट के साथ संवाद कर रहे हैं। तो एक हमारा जीएसटी कम कराने का मुद्दा है। जीएसटी कम कराने के फायदे आपको दूसरी तरीके से भी मिलेंगे। पहला फायदा तो ये है, दूसरी तरीके से फायदा आपको भी होना है और गवर्नमेंट को भी होना है। कैसे होना है? एक तो आप सभी लोग अपना टोटल बिजनेस नंबर 1 पे व्हाइट बिजनेस करने लगेंगे। आपके साथ अभी कुछ मजबूरी हो जाती है, आप में से कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो पूरी तरीके से जीएसटी नहीं पे कर पाते हैं। क्यों? अगर वो जीएसटी पे करेंगे तो शायद उनके जो बचत का आने वाला हिस्सा है वही चला जाएगा, उनके पास तो कुछ भी नहीं बचेगा, उनके पास तो रनिंग कॉस्ट का पैसा भी नहीं बचेगा। इसलिए बेचारे मजबूरी में वो जीएसटी की वजह से कुछ जो है व्हाइट में बिजनेस नहीं करते। हम चाहते हैं सभी नंबर 1 पे सब व्हाइट पे बिजनेस करें। गवर्नमेंट को इससे ज्यादा टैक्स भी मिलेगा
और सभी के लिए रिलीफ भी रहेगा। आपका टर्नओवर बढ़ेगा, आप कर रहे थे आपका टर्नओवर बढ़ेगा। आप एमएसएमई के तहत एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम जो इंडस्ट्रीज वाला जो एंटरप्रेन्योरशिप वाला जो फायदा है, एमएसएमई का जो फायदा है वो आपको मिलना चाहिए। उसके तहत जो भी गवर्नमेंट सुविधाएं देती है, जितने लाभ देती है एमएसएमई सेक्टर को, वो सारे लाभ आपको मिलने चाहिए। लाइक सब्सिडाइज लोन आपको मिलना चाहिए। आप कोचिंग बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं, अपनी कोचिंग में रेनोवेट करना चाहते हैं, आप सिंपली एयर कंडीशन लगाना चाहते हैं, जेनसेट लेना है, जिस चीज के लिए भी हो, 2 करोड़ तक का एनी कोलेक्टरल सिक्योरिटी लोन एमएसएमई सेक्टर को मिलता है, वो आपको भी मिलना चाहिए। आप भी सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आपको भी मिलना चाहिए। वो तभी मिलेगा जब आपका प्रॉपर जीएसटी होगा। अभी ये लाभ कौन ले सकते हैं? जिनको जरूरत नहीं है। एलएन को लोन लेने की जरूरत नहीं है। जो बड़े बड़े ब्रांड हो चुके हैं आज की डेट में, उनको जरूरत नहीं है। और ये जो नीति आई है, टैक्स की नीति है जो भी है, तो पता नहीं क्यों गवर्नमेंट के जो लोग हैं केवल एग्जाम्पल सेट उनका करते हैं जो इस लाइन में अपने एजुकेशन सेक्टर, कोचिंग सेक्टर में बहुत ही रिच कंडीशन में है, उनको लेके क्यों चलते हैं आप? 99% लोगों को लेके चलिए जो वास्तव में रोजगार के लिए इसमें लगे हुए हैं। तो सीएफआई इस दिशा में भी प्रयास कर रही है। तो सीएफआई मल्टी डायमेंशनल, आपकी किसी भी तरीके की कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, किसी के साथ कोई लीगल इश्यू आता है, ईश्वर न करे कभी कोई आपके साथ कोई लीगल प्रॉब्लम आ जाए, तो हमारे पास देश की वन ऑफ द बेस्ट लीगल टीम है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो सर्विस प्रोवाइड कर देंगे। आपको कोई भी लीगल सजेशन चाहिए होगा तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की बेस्ट लॉ फॉर्म है जो सुप्रीम कोर्ट के लिए केस लड़ते हैं। स्टेट के हाई कोर्ट है उनके लिए जो केस फाइट करते हैं, वो टीम अपने साथ है। वो सारा सपोर्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। एज वेल एज अगर किसी को फाइनेंशियल, किसी को कोई भी एडवाइस की जरूरत होती है तो हमारे पास बेस्ट टीम उसकी भी है, जिसमें लीड करते हैं मिस्टर धर्मेंद्र श्रीवास्तव, जिन्होंने जीएसटी की पहली 3 किताबें धर्मेंद्र श्रीवास्तव जी ने लिखी हैं। वो अपने साथ फाइनेंशियल टीम में है, फाइनेंशियल एडवाइजर में से एक हैं। तो ऐसे लोग हैं जो आपके साथ कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो सपोर्ट करने के लिए तैयार है। हम सभी को एक साथ आना होगा। जब हम एक साथ आएंगे तो ये शक्ति होगी जो जीएसटी कम कराने वाली बात है। जब हमारा नंबर ये 5 लाख से ज्यादा हो जाएगा टीचर्स का, तो गवर्नमेंट हमारी बात को सुनेगी। हम और आप देखते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री से कुछ लोग राज्यसभा में भेजे जाते हैं। क्यों? फिल्म इंडस्ट्री की बात रखने के लिए कि हाँ उनके सेक्टर में क्या समस्याएं हो सकती हैं, तो वहां से लोगों को भेजा जाता है। भाई एजुकेशन सेक्टर से क्यों नहीं भेजा जा रहा? हमारी इंडस्ट्री भी तो बहुत बड़ी है। आज की डेट में 7.25 लाख रजिस्टर्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं ऑल ओवर इंडिया में। 7.25 लाख रजिस्टर्ड, नॉन रजिस्टर्ड पता नहीं कितने होंगे। एक रजिस्टर्ड कोचिंग में ऑन एवरेज 5 टीचर होते हैं। किसी के यहाँ 1 होता है, 2 होता है, तो किसी के यहाँ 10, 20, 50 भी होते हैं। ऑन एवरेज 5 टीचर होते हैं। तो 7.25 लाख से 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर 36-37 लाख हो जाता है। 36-37 टीचर तो ये हो गया। फिर नॉन रजिस्टर्ड टीचर, स्कूल के जो टीचर हैं, जो प्राइवेट टीचर्स हैं, जो अपने घर पे ही कोचिंग चलाते हैं, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स में, ऐसे तो ये नंबर 1 करोड़ से ज्यादा होता है। और 1 करोड़ टीचर अगर ये टोटल हो गया, एक टीचर के एवरेज फैमिली में 5 मेंबर होते हैं, तो 5 करोड़ लोगों का परिवार है। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। 130 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में 5 करोड़ लोगों का नंबर कम नहीं हो सकता है। इसकी पावर को गवर्नमेंट भी समझेगी। हमारे सेक्टर के भी कम से कम 2 से 4 लोग राज्यसभा में और विधानसभा में भेजे जाएंगे जो हमारी बात को रिप्रेजेंट करेंगे, हमारी बात को रख पाएंगे। जब एजुकेशन पॉलिसी बने तो एजुकेशन पॉलिसी में हमारी बात भी रखने वाला कोई बंदा, रिप्रेजेंटेटिव वहां बैठा हो। इस बार की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो टोटली वो कोचिंग को खत्म करने के लिए। कैसे खत्म किया जा सकता है? जब भीष्म पितामह जी ने कोचिंग खुद ले रखी है परशुराम जी से, तो अनादिकाल की परंपरा है। वशिष्ठ से कोचिंग श्री राम भगवान जी ने ले रखी है, विश्वामित्र जी से ले रखी है। तो ये कोचिंग की परंपरा, कोच क्या करता है? आपकी स्किल को डेवलप करता है। और अगर भारत सरकार इस बात से सहमत नहीं है, वास्तव में कोचिंग सिस्टम को खत्म करना चाहती है, तो आप स्पोर्ट्स से खत्म कीजिए, फिर मेडल लेके आइए, हम जाने।
आप स्पोर्ट्स से हटाइए कोच, क्रिकेट से कोच हटाइए, फुटबॉल से कोच हटाइए, बैडमिंटन से कोच को हटाइए, आप कोच को हटाइए, आप देखिए अपने मन से, आप स्कूल से पढ़वा के ले आइए, स्कूल से स्पोर्ट्स सिखा के ले आइए और आप बड़ा इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल लेके आइए, तब हम जाने। तो इस बात को गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा कि कोच की इंपॉर्टेंट होती है, वो व्हाटएवर कोई भी सेक्टर हो, स्पोर्ट्स का सेक्टर हो या एजुकेशन का सेक्टर हो, सभी जगह उसकी प्रॉपर इंपॉर्टेंस है। और इस बात को भारत सरकार को समझना होगा, वो समझेंगे तब जब उनके साथ हम संवाद करेंगे, हमारा कम्युनिकेशन होगा, और हमारा कम्युनिकेशन तब अच्छा हो पाएगा जब हमारे पास नंबर होगा। इसलिए हम लोगों को एक साथ आने की जरूरत है, और जब हम एक साथ होंगे तो हमारी बात सेंट्रल गवर्नमेंट भी सुनेगी, हर एक स्टेट गवर्नमेंट सुनेगी। अब उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन का जब फेज खत्म हुआ एजुकेशन सेक्टर के लिए 16 अक्टूबर को आता है सेंट्रल गवर्नमेंट का जियो कि हाँ अब कोचिंग और स्कूल ओपन किया जा सकता है, 16 अक्टूबर को। और 19 अक्टूबर को यूपी में कोचिंग ओपन हो गई थी, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट के साथ हम लोग प्रॉपर कम्युनिकेशन में थे। वहां के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जो कि वहां पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं, दिनेश शर्मा जी, उनसे हम लोगों ने कम्युनिकेट किया था। वहां की जो राज्य शिक्षा मंत्री हैं, उनके साथ हम लोगों का कम्युनिकेशन हुआ। नीलिमा कटियार जी, श्रीमती नीलिमा कटियार जी से, उनसे हमारा कम्युनिकेशन हुआ। तो वहां पर हम बात पहुंचाने के लिए थे, हम लोगों ने बात पहुंचाई और गवर्नमेंट ने उसको सीरियस लिया, क्योंकि गवर्नमेंट इज ए गार्जियन, हमारी आपकी गार्जियन है, और जब तक हम अपना दर्द उनको नहीं पहुंचाएंगे तब तक वो कैसे सपोर्ट करेंगे। और यूपी गवर्नमेंट ने हमारा दर्द समझा, उसको 19 अक्टूबर को ओपन कर दिया। लेकिन अभी कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां ये बहुत लेट ओपन हुआ है या अभी नहीं भी ओपन हुआ है। कुछ ऐसे स्टेट भी हैं, लाइक वेस्ट बंगाल में आज तक ओपन नहीं हुआ। तो वहां क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां पर लोग ऑर्गेनाइज नहीं है और उनका गवर्नमेंट के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं है। जब तक गवर्नमेंट को आप दर्द नहीं समझाएंगे तो गवर्नमेंट के पास बहुत सारे बिजनेस सेक्टर्स हैं, वो आप पे कैसे ध्यान देंगे? आपका दर्द तो आपको बताना पड़ेगा। इसलिए ये कौन करेगा? ये CFI करेगी। इसलिए हमारा साथ में आना जरूरी है।